Subscribe to my channel to get the latest updates on travel, food, and offers. Hit the bell icon to get the updates first. Hey guys, I hope you all are doing great. मैं हूं तनय और आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आज मैं बात करने वाला हूं मेरी 1 ईयर जर्नी विथ हार्ली डेविडसन। तो ये कहानी चालू हुई थी दिसंबर 2018 में, जब मैं गया था बांद्रा में ऑटो कार एक्सपो में। 2018 दिसंबर में एक्सपो था जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड बेसिकली वो कार एंड बाइक का मिक्स एक्सपो था। तो वहाँ पे मैं गया और मैंने काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स चेकआउट की एंड देन मैंने फाइनलाइज किया हार्ली डेविडसन पे, क्योंकि मेरे बजट में भी बैठ रही थी। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो मोटरसाइकिल है स्ट्रीट 750, ये वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बुक करता हूँ इसका टेस्ट राइड। आफ्टर अ वीक बाइक मेरे यहाँ पे टेस्ट राइड के लिए आ गई। मैंने टेस्ट राइड लिया एंड बाइक को ऑन स्पॉट बुक कर दिया। बुकिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी फटाफट हो गया एंड मुझे बाइक की डिलीवरी लेने के लिए बुलाया गया इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2019। सो जब मैंने जब ये बाइक खरीदी तब मैं 25 ईयर्स का था, एंड तभी वो दिन आ गया जब मुझे लेनी थी मेरी बाइक की डिलीवरी। बाइक की डिलीवरी लेने के लिए मुझे जाना पड़ा हार्ली डेविडसन के वाशी के शोरूम में, बिकॉज उस समय मरोल का शोरूम ओपन नहीं हुआ था। एंड फिर क्या हुआ आप यहाँ देखिए। यहाँ से भर गई मेरी लाइफ में बहुत सारी एक्साइटमेंट एंड बहुत सारी एनर्जी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था मेरी मोटरसाइकिल से जर्नी करने के लिए, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए एंड अलग अलग लोगों से मिलने के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब हम एक हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो वो सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं होती, हम एक लाइफस्टाइल को परचेज़ करते हैं। एंड ये मुझे पता चला मोटरसाइकिल परचेज़ करने के बाद। मोटरसाइकिल परचेज़ करने के बाद मुझे ऐड किया गया हॉग के फेसबुक पेज पे, एंड वन ऑफ द हॉग राइडर्स MJ, उन्होंने मुझे ऐड करवाया उनके राइडिंग बडीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप पे। बेसिकली हॉग स्टैंड्स फॉर हार्ली ओनर्स ग्रुप, एंड जो भी हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल परचेज़ करता है उसको 1 ईयर इंटरनेशनल हॉग मेंबरशिप मिल जाती है। एंड धीरे धीरे मुझे पता चलता गया अबाउट द हार्ली डेविडसन कल्चर एंड अबाउट द हार्ली डेविडसन ब्रदरहुड। इसी के लगभग 1 वीक के बाद मुझे अपडेट मिला कि हार्ली डेविडसन की ब्रेकफास्ट राइड होने वाली है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये ब्रेकफास्ट राइड पे जाऊं और कुछ नए दोस्त बनाऊं एंड हार्ली ब्रदरहुड के मज़े उठाऊं। मेरी जो हार्ली डेविडसन के साथ पहली ब्रेकफास्ट राइड थी वो थी इगतपुरी, एंड यहाँ मैं मिला बहुत सारे हॉग मेंबर्स से एंड मुझे और बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिली। जो मज़ेदार बातें हमारी यहाँ पे इगतपुरी के ब्रेकफास्ट करते टाइम हुई, उनमें से ये थी कि हार्ली डेविडसन में 5 बड़ी रैलीज़ होती है ऑल ओवर इंडिया, जिसको बोलते हैं बिग 5, जिसमें से मेन रैली जो होती है वो है IHR इंडिया हॉग रैली, जो कि होती है गोवा में, एंड बाकी होती है 4 रीजनल रैलीज़। ये बेसिकली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ की रैलीज़ होती हैं। तो यहाँ पे है कुछ फ़ोटोज़ इगतपुरी राइड के। यहाँ से ही मेरे दिमाग में फीड हो गई कि अगले महीने 1 फ़रवरी को ही ये IHR होने वाला है, जो कि है इंडिया हॉग रैली। एंड मैंने सोचा कि अभी बाइक खरीदी है तो मैं पूरी तरीके से एक्साइटेड था, एंड मैंने सोचा कि मुझे ये राइड मिस नहीं करनी चाहिए। तो मैंने वहाँ से ही प्लानिंग स्टार्ट कर दी। उसी के कुछ समय बाद आ गया 26 जनवरी, जो कि था रिपब्लिक डे, एंड यहाँ पे हार्ली ने ऑर्गेनाइज़ की थी रिपब्लिक डे राइड। तो यहाँ मैं और भी हॉग मेंबर से मिला एंड यहाँ पे हमने हमारी फाइनल प्लानिंग कर ली कि कैसे हम गोवा जाएंगे, किस ग्रुप के साथ जाएंगे, कहाँ पे रुकेंगे। तो यहाँ पे है कुछ फ़ोटोज़ रिपब्लिक डे के राइड के। यहाँ
यहाँ पे और भी एक्साइटेड हो गया अबाउट द बिग राइड एंड माई बिग डे, बिकॉज ये मेरी पहली राइड थी जो इतनी लंबी होने वाली थी, एंड जो राइड थी वो ओवरऑल 600 किलोमीटर्स की थी। बहुत ही जल्द आ गया 1 फरवरी 2019 एंड स्टार्ट हो गई हमारी गोवा की राइड। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग थी। मुझे बहुत कुछ नया सीखने मिला, कैसे राइड करना है इन अ ग्रुप, कैसे राइड करना है ऑन हाईवेज़, एंड थैंक्स टू द सीनियर हॉग मेंबर्स जिन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी। मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं राइड कर सकता हूँ ऑन हाईवेज़। एक और अच्छी बात ये थी कि जो न्यू राइडर्स थे उनको ज़रूरी नहीं था कि वो वन शॉट में गोवा जाए, तो हम रुक गए कोल्हापुर में, एंड वहाँ पे बाय द कोल्हापुर चैप्टर ऑर्गेनाइज किया गया था कोल्हापुर कट्टा, जहाँ पे हमने बहुत सारा मज़ा, मस्ती और धमाल की। उसी के बाद हमने कंटिन्यू की हमारी जर्नी टू गोवा, एंड गोवा पहुंचने के बाद मैंने अटेंड किया मेरा फर्स्ट हार्ली का इवेंट, जो कि था इंडिया हॉग रैली। तो ये रहे कुछ पिक्चर्स। सो रिटर्निंग जर्नी भी गोवा से मुंबई काफ़ी स्मूथ रही, एंड मैंने कंप्लीट कर लिया मेरा फर्स्ट लॉन्ग टूर। गोवा से आने के बाद मैंने फरवरी में किए काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट राइड्स, जिनमें से था अहूरा, जो कि है वापी हाईवे पे, लोनावाला एंड इगतपुरी। देखते ही देखते आ गया 8th मार्च, एंड 8th मार्च को था इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड मेरा 26th बर्थडे। सो ये बर्थडे पहले तो मैंने सेलिब्रेट किया मेरे घर वाली फैमिली के साथ, एंड उसके बाद मेरी हॉग फैमिली के साथ। तो ये रहे कुछ पिक्चर्स। मेरे बर्थडे के दिन हॉग ग्रुप को मैंने बहुत देर वेट कराया, क्योंकि मैं कहीं दूसरे जगह पे कुछ काम से फंस गया था, एंड मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया। इसके बावजूद वहाँ पे सब लोग रुके, केक कट किया, सेलिब्रेट किया, एंड देन सब निकले। सो ये फीलिंग मेरे लिए काफ़ी स्पेशल थी। उसी के बाद आ गया 10th मार्च, एंड क्योंकि ये संडे था तो जो इंटरनेशनल वुमेंस डे का सेलिब्रेशन था वो हार्ली वालों ने सेलिब्रेट किया ऑन दी 10th मार्च, एंड ये सेलिब्रेशन हुआ फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल कुर्ला में। एंड मुझे याद है वहाँ पे बहुत सारे कूपन्स एंड ऑफर्स दिए गए टू ऑल दी फीमेल राइडर्स एंड द फीमेल हॉग्स, एंड हमने वहाँ पे एक मज़ेदार मूवी भी देखी एंड बहुत सारी मस्ती की। ये रही कुछ पिक्चर्स। तो ये इवेंट भी बहुत मज़ेदार था, एंड इसके बाद हार्ली वालों ने ब्रेकफास्ट राइड ऑर्गेनाइज किया टू फिल्म सिटी, जहाँ पे हमने देखा सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच। सो यहाँ पे हम मिले सेलिब्रिटीज़ के साथ, वहाँ पे हमने सेलिब्रिटीज़ के साथ एंट्री भी की ऑन दी हार्ली डेविडसन बाइक, एंड ब्रेकफास्ट के बाद हमने एंजॉय किया सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच। ये रहे कुछ पिक्चर्स। दो तीन महीना
ग्रुप में राइड करने के बाद, काफ़ी सीनियर राइडर से बात करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी मेरी हार्ली पे कुछ एक्सेसरीज़ लगानी चाहिए। एंड इसी के बाद मैंने इंस्टॉल की मेरी हार्ली पे ऑक्स लाइट्स, जिससे कि मुझे अच्छी विजिबिलिटी मिले। एंड मैंने मेरे एंटरटेनमेंट के लिए इंस्टॉल किया JBL का साउंड सिस्टम। और ग्रुप राइडिंग करते हैं तो दूसरों से कम्युनिकेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसीलिए मैंने इंस्टॉल कर दिया मेरे हेलमेट पे इंटरकॉम। देन उसी के कुछ हफ्ते बाद हमारा जो स्ट्रीट का स्पेशल ग्रुप है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की स्ट्रीट मेगा राइड टू करजत। सो करजत में स्ट्रीट मेगा राइड ऑर्गेनाइज हुई, जो कि बेसिकली एक ब्रेकफास्ट राइड थी। यहाँ पे ओवर 50 हार्ली डेविडसन स्ट्रीट मोटरसाइकिल्स ने पार्टिसिपेट किया। एंड बाकी हॉग मेंबर्स के लिए भी ये राइड ओपन थी। तो ये रहे कुछ पिक्चर्स। सो ये इवेंट भी काफ़ी मज़ेदार रहा एंड काफ़ी मिलना जुलना हुआ। बेस्ट मॉडिफाइड स्ट्रीट बाइक को अवार्ड भी मिला। इन्हीं सब राइड्स के बीच में रीजनल राइड्स भी चलती रहती थी, बट मैं सारे इवेंट्स अटेंड नहीं कर पाता था। एज़ पर अवेलेबिलिटी मैं कुछ गिने चुने इवेंट्स अटेंड कर पाया। सो नेक्स्ट इवेंट जो हमारे चैप्टर ने ऑर्गेनाइज़ किया था वो था ओवरनाइटर इवेंट। एंड ये इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था दमन में। सो यहाँ पे भी हमने बहुत मस्ती की, बिकॉज ओवरनाइटर इवेंट था तो यहाँ पे चांस मिला हमको हॉग मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट करने का एंड मिलजुल के मज़े करने का। सो ये रहे कुछ पिक्चर्स। उसके बाद हमारे चैप्टर ने ऑर्गेनाइज़ किया बाइक नाइट। ये बाइक नाइट सबसे मज़ेदार इवेंट था क्योंकि ये होने वाला था 5 स्टार होटल इन मुंबई विच वाज द ग्रैंड हयात। एंड ये बाइक नाइट इवेंट में हमने जम के मज़ा किया, बहुत सारी मस्ती की। एंड अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे कार्ड डाल देता हूँ, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पे बेली डांसर्स भी थे जिन्होंने डांस किया हमारे हॉग मेंबर्स के साथ। ये जो बाइक नाइट इवेंट था ये हुआ था इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड साल था 2019। उसी के कुछ हफ्ते बाद सितंबर 2019 में आ गया SHR, जो कि था सदर्न हॉग रैली। एंड लकीली मैंने ये हॉग रैली अटेंड की, जो कि थी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में। सो बिकॉज ऑफ द अमेजिंग डेस्टिनेशन मैंने सोचा मैं यहाँ पे कभी नहीं गया हूँ, तो मैंने ये रैली अटेंड की। बट मैं राइड करके नहीं गया, मैं बाय फ्लाइट गया, बिकॉज मुझे ये फन एंड धमाल मिस नहीं करना था। सो ये रहे कुछ पिक्चर्स। अगर आपने मेरा हैदराबाद वाला व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पे मैंने कार्ड डाल दिया है, आप वो व्लॉग देख लीजिए। सो SHR के कुछ ही हफ्तों बाद मुझे मालूम पड़ा कि हार्ली डेविडसन की फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक अनाउंस हुई है, जो कि है हार्ली डेविडसन लाइव वायर। और ये एक बहुत ही एक्साइटिंग बाइक थी बिकॉज ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक थी बाय हार्ली डेविडसन। एंड मुझे मालूम पड़ा कि एक दिन के लिए 7 आइलैंड का नवी मुंबई में शोरूम है, वहाँ पे डिस्प्ले करने वाली होगी। तो मैं वहाँ पे गया एंड मैंने चेकआउट की हार्ली डेविडसन की फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक। सो ये रहे कुछ पिक्चर्स। अगर आपने मेरा लाइव वायर का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे मैंने कार्ड डाल दिया है, आप चेकआउट कीजिए उस वीडियो को। देखते ही देखते आ गया दिसंबर 2019 एंड अब था टाइम वापस गोवा जाने का फॉर द इंडिया बाइक वीक। इस बार भी मैं राइड करके गया टू गोवा, बट लास्ट टाइम मैं
कोल्हापुर में रुक के गया था, इस टाइम मैं नॉन स्टॉप गया। हालांकि ये जर्नी में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई रास्ते में, बट कोई बात नहीं, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला एंड बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस भी हुए। सो अगर आपने मेरी वो जर्नी नहीं देखी है तो यहाँ पे मैंने कार्ड डाल दिया है, वो जर्नी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। एंड देखते ही देखते फाइनली आ गया जनवरी 2020। यहाँ पे हमारे वन ऑफ द हॉग मेंबर्स ने एक स्पेशल राइड ऑर्गेनाइज की टू द टाटा लेक हाउस इन पिंपरी चिंचवाड़। एंड ये राइड में बहुत मज़ा आया बिकॉज जो लोकेशन थी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, नेचर लवर्स के लिए वो एक पैराडाइज था। एंड वहाँ पे हमने देखी टाटा नेक्सॉन की इलेक्ट्रिक कार। अगर आपने वो राइड का भी वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे मैंने कार्ड डाल दिया है, चेकआउट कीजिए वो वीडियो को। और इसी के साथ मेरे कंप्लीट हो गए 1 ईयर जर्नी विद द हार्ली डेविडसन। सो ये जो 1 साल था इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने मिला अबाउट राइडिंग, अबाउट मोटरसाइकिल, अबाउट सेफ्टी, अबाउट ब्रदरहुड एंड और भी बहुत कुछ। हार्ली डेविडसन इज ऑल अबाउट अ लाइफस्टाइल एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मोटरसाइकिलिंग। सो आई एम श्योर गाइज आपको मेरी जर्नी और ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और वीडियोस जल्दी आएंगे। सी यू सून गाइस।